अस्सलाम वालेकुम, मैं दाऊद ज़फ़र। आज की वीडियो शुरू करते हैं जी। आज हम बनाएंगे जी आलू अंडे कबाब की रेसिपी। आप इसको आलू के कबाब भी कह सकते हैं, आप इसको आलू वाली टिक्कियाँ भी कह सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए जो है आइडियल रेसिपी है। इन कबाबों को जो है इस तरीके से एक बार घर में बनाकर ज़रूर ट्राई करें। आप इसको टी पार्टी में भी इंजॉय कर सकते हैं, आप इसको खाने के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। कम बजट और कम वक्त में इसको बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए इस रेसिपी को जो है बनाना शुरू करते हैं। 2 लार्ज साइज़ के आलू ले लिए। आलू को जो है बॉईल करके इनका छिलका जो है रिमूव कर लिया है, वो बाउल में ऐड करते हैं। साथ ही हम इसमें 2 जो है बॉयल एग ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून के करीब जो है मेरे पास प्याज है और 1 टेबलस्पून जो है मेरे पास सब्ज़ धनिया है, मिक्सचर में ऐड करते हैं। नमक मिर्च में इसमें 1 टेबलस्पून के करीब जो है लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून ने जो है हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर तो आप नमक मिर्च ज़्यादा खाते हैं तो बीच में नमक मिर्च की क्वांटिटी को जो है बढ़ा लीजिएगा। हाफ़ टेबल स्पून के करीब जो है इसमें दड़ा मिर्च ऐड करेंगे। टिक्कियों का कलर लाने के लिए हम इसमें 1 टेबल स्पून के करीब जो है कश्मीरी मिर्च ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर तो आप अपने बच्चों के लिए कबाब बना रहे हैं तो बीच में आप हरी मिर्च को जो है स्किप भी कर सकते हैं, बीच में हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। हाफ़ टेबल स्पून जो है इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे। तकरीबन 2 ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं, वो बीच में ऐड करेंगे। अगर तो आपके पास ब्रेड वगैरह नहीं अवेलेबल तो आप इसकी जगह कॉर्नफ्लावर भी यूज़ कर सकते हैं, बीच में मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। ब्रेड के स्लाइसेस को जो है बिल्कुल छोटा छोटा तोड़ के ऐड करेंगे। मैंने जो है इनको हाथों की मदद से मिक्स करना है। अगर आप इसको ग्राइंडर या किसी चॉपर वगैरह में डालेंगे तो फिर ब्रेड जो है पूरा जिसे कहते हैं कि डाल लीजिएगा। अच्छी तरह से जो है अपनी सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए जो है आइडियल रेसिपी है। आप इन आलू वाले कबाब को जो है खाने के साथ भी खा सकते हैं, आप इसको टी पार्टी में भी इंजॉय कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से बैटर जो है हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। हाथों को जो है हल्का सा ऑयल ग्रीस किया है। जिस शेप की आपने टिक्कियाँ बनानी है, जिस शेप का आपका पैन है, उस हिसाब से जो है आप टिक्कियाँ बना लें। सिंपल जितना कबाब का साइज़ होता है उस साइज़ का जो है मैं कबाब बनाऊँगा। आप हाथों की मदद से भी इसको कबाब बना सकते हैं या तो फिर किसी गोल ढक्कन वगैरह की मदद से भी जो है बना सकते हैं। इसी तरह से हम बनाकर तैयार कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से कबाब जो हैं हमारे सारे रेडी हो चुके हैं। अब इनको जो है हम फ्राई करते हैं। कबाबों को क्रिस्पी करने के लिए हम इसमें अंडे और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे। सिंपल अंडा ले लिया। अंडे में जो है हाफ़ टेबल स्पून मैंने सिर्फ लाल मिर्च ऐड की है। पहले इसको अंडे में डिप करेंगे, उसके बाद जो है हम इसको ब्रेड क्रम्स में डिप करेंगे। अच्छी तरह से हम इसको ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे और इसी तरह से हम अपने सारे तैयार करते जाएंगे। पहले अंडे में डिप करेंगे, उसके बाद जो है इसको ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे। सेम प्रोसेस वही करेंगे। सबसे पहले हम इसको अंडे में डिप करेंगे, उसके बाद जो हम इसको ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से कबाब जो है हमने अच्छी तरह से अंडे और ब्रेड क्रम्स में कोट कर लिया। अब इनको जो है हम फ्राई करते हैं। नॉन स्टिक ले लिया है। आप इसको नॉन स्टिक के अलावा तवे पर भी फ्राई कर सकते हैं। तवा जो है हर घर में मौजूद होता है। एक एक करके जो हम कबाब फ्राई करते जाएंगे। जितने एक टाइम में फ्राई होंगे उतने जो हम कबाब फ्राई करेंगे। कबाब जो है हमने बिल्कुल हाई फ्लेम पर फ्राई करने हैं। अगर तो हम इसको लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ये आलू वाले कबाब में तो इस तरह कबाब जो है हमारे टूट जाएंगे। तो इसलिए हमने जब भी कबाब फ्राई करने तो हाई फ्लेम पर ही जो है हम इनको फ्राई करेंगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट तक जो है हम इसकी एक साइड कुक करेंगे, उसके बाद साइड चेंज करके जो है हम दूसरी साइड इसकी कुक करेंगे। बिल्कुल एहतियात से जो है हमने इसकी साइड चेंज करनी है अपने कबाबों की। अल्हम्दुलिल्लाह से कबाब जो है हमारे एक साइड से फ्राई हो चुके हैं। इसी तरह से जो है हम दूसरी साइड से भी इनको फ्राई कर लेंगे। माशाल्लाह से कबाब जो है हमारे फ्राई हो चुके हैं। इसी तरह से जो हम अपने दूसरे कबाब भी जो है फ्राई कर लेंगे। उनके बाद जो है हम इसको डिश आउट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से दूसरा पूर भी जो है हमारा कबाबों का अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। सारे कबाबों को बाहर निकाल कर जो है हम इसको प्लेट में डिश आउट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से कबाब जो है हमारे प्रॉपर तरीके से रेडी हो चुके हैं। देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है। आप इन कबाबों को जो है एक बार इस तरीके से घर में ज़रूर बना कर ट्राई करें। बच्चे बड़े जो है दोनों ही बहुत शौक से खाएंगे। अगर तो आपको कबाबों की वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।